अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर किसी भी प्रकार की समस्या है, आप उसको कुछ घंटों में ही सॉल्व करवा सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे कि आप मान लीजिए पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, केवाईसी में कोई प्रॉब्लम है, बैंक में पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, या बैंक वेरिफिकेशन में कोई आपको प्रॉब्लम आता है, या चार्ट रिलेटेड कोई इशू है, या अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या कैंसिल नहीं हो रहा है, ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, एपीआई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां कोई इशू है, या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है, अकाउंट डिलीट से रिलेटेड है, रीएक्टिवेशन से रिलेटेड है, यानी कि अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो गया किसी भी कारण से, अगर आप उसको रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं, या कोई बग है या फीस से रिलेटेड है, या फिर अगर आपका कोई यहाँ पर इशू लिस्टेड नहीं है फॉर एग्जांपल, या फिर आप ईमेल आईडी चेंज कराना चाहते हैं। इसके अलावा रेफर एंड अर्न है, एंड टू एफ रीसेट है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आपको टिकट क्रिएट करना है सही प्रकार से, क्योंकि अगर आप सही प्रकार से डिटेल प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो आपका किसी भी प्रकार से समाधान नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट पर आना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे हम वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर ऊपर कुछ डॉट्स देखने के लिए मिलेंगे, डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। हेल्प सेंटर के ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेज सपोर्ट टिकट, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पेज में आपको सही प्रकार से जो डिटेल है वो प्रोवाइड करवानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है उसके साथ में जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपको प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद में यूजर आईडी, अगर आपको यूजर आईडी नहीं पता कैसे निकालते हैं, तो आप जैसे ही अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं, आपको यहाँ यूजर का लोगो मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको आपका यूजर आईडी देखने के लिए मिल जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको डालना पड़ेगा। जहां पर स्टार नहीं है आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है? सो आपको ये पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, तब आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर कुछ एरर्स आ रहे हैं। सो आप यहाँ पर लिखेंगे मनी डिपॉजिट प्रॉब्लम या फिर इंडियन रुपीज डिपॉजिट प्रॉब्लम। उसके बाद में आप उसको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं कि एक्चुअल में जब आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद में आपको यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सो आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, सो आप यहाँ कैटेगरी के ऑप्शन में डिपॉजिट वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। उसके बाद में सब कैटेगरी में आपको क्या इशू आ रहे हैं एक्चुअल में वो फिर बताना है। भाई डिपॉजिट स्टेटस फेल्ड हो जा रहा है, या आप यहाँ पर जो आपको IMPS ऑप्शन मिल रहा है उससे कोई अदर आप ऑप्शन यूज कर रहे हैं, IFSC कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको गलत शो हो रहा है, या फिर आपने जो डिपॉजिट है सिंपली वो कर दिया लेकिन वॉलेट में फंड नहीं मिला है, या बैंक डिटेल्स आपको दिख ही नहीं रही है, नील दिख रही है। इसके अलावा इसी प्रकार से आपको यहाँ पर काफी सारे जो ऑप्शंस है वो मिल जाते हैं। अब आपकी कंडीशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पर सवाल है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट ना भी करें, ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि भाई आपको वो सेलेक्ट ही करना है, कुछ नहीं करना। आपको यहाँ कैप्चा फिल करना है, जो भी आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है वो फोटो आप यहाँ अटैच कर देंगे एंड सबमिट कर देंगे। आपका जो टिकट है वो क्रिएट हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से मान लीजिए आपको बैंक लिंक करने में कोई इशू आ रहा है, सो कैटेगरी में आएंगे। कैटेगरी में आने के बाद में बैंक वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी में आएंगे, एंड अब आपको बताना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट आपका वेरिफिकेशन फेल्ड हो जा रहा है, आपने बैंक अकाउंट लिंक किया है, वो स्टेटस पेंडिंग है, लेकिन अभी 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं हुआ है। आपने मान लीजिए जो पैन कार्ड है उसमें जो नाम है सिंपली वो चेंज किया है, या आपका इशू लिस्टेड नहीं है, फिर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, या फिर 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं लेकिन आपका स्टेटस पेंडिंग है। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार आप इशू को सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट आप ऐड करेंगे, एंड उसी के अनुसार फिर आपको जो सब्जेक्ट है वो परिवर्तन करना है। बैंक वेरिफिकेशन फेल्ड आप यहाँ लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको समराइज करना है सिर्फ छोटे से वर्ड में, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। और कुछ इसी प्रकार से आप वापस से कैटेगरी वाले ऑप्शन में आएंगे, और अगर आपको अदर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ उस ऑप्शन का चयन करेंगे, एंड उसी प्रकार से फिर सब कैटेगरी में आपको चयन करना है, और उसी प्रकार से डिस्क्रिप्शन एंड आपको जो सब्जेक्ट है वो प्रोवाइड करवाना है, एंड फोटो प्रोवाइड करवाना है। जैसे ही आप सभी डिटेल्स प्रोवाइड करवा के सबमिट कर देंगे, आपको एक टिकट नंबर देखने के लिए मिलेगा जो कि गणित में होगा, और उस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। एंड मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको टेलीग्राम में आना है, एंड अपना जो टिकट नंबर है सिंपली वो यहाँ टाइप कर देना है एंड सेंड कर देना है। एडमिन
एडमिन आपको रिप्लाई करेगा। इवन आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं एडमिन से कि आपकी प्रॉब्लम का कब तक सॉल्यूशन हो जाएगा। और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। टिकट क्रिएट करने के बाद में आप टेलीग्राम पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं टिकट नंबर के साथ में, सो उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। मेक श्योर करें कि कभी भी एडमिन आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, ना आपसे पर्सनल जो डिटेल्स है वो मांगेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ टिकट नंबर प्रोवाइड करवाना है और उसी के माध्यम से आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाएगा। मैंने भी अपने एक ईमेल आईडी चेंज करवाया था डेल्टा एक्सचेंज पर, जो कि मेरे पास था लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया था। सो उन्होंने कहा कि एक बार ना आप कांटेक्ट कीजिए आपके ईमेल जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे। मैंने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया कि भाई मेरे पास ना कोई एक्सेस नहीं है ईमेल आईडी का और मैं उसको रिकवर भी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर इन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, एक वीडियो केवाईसी हमको प्रोवाइड करवाइए। फिर मैंने इनको वीडियो केवाईसी प्रोवाइड करवाया एंड नेक्स्ट ईमेल में मुझे बोला जाता है कि आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो अपडेट हो चुका है। सो आपको ईमेल के माध्यम से ही चैट करनी है। एक तरीके से आप इसको व्हाट्सएप समझ लीजिए आपके लिए, कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आगे से आपको रिप्लाई आएगा, फिर आपको वापस से रिप्लाई करना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ही ऑप्शन है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से कांटेक्ट करने का।